आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 5 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 4 मेरा बगीचा को हल करते हैं। गतिविधि 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दोनों ही जीवित चीज़ें हैं, दोनों में वृद्धि होती है। पौधों एवं जंतुओं दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है, दोनों अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। ख, पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है क्योंकि इससे हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधि और प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ हमें छाया और जानवरों एवं पक्षियों को आवास प्रदान करते हैं। ग, बरगद के वृक्ष का क्या उपयोग है, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। बरगद के वृक्ष से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। बरगद के बीज, दूधिया रस, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। घ, वैसे पौधों के नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं। तो आइए पौधों के नाम लिखते हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। कमल, कुमुदनी, पानी फल जिसे हम सिंघारा भी कहते हैं, जलकुंभी, कर्मी और भेंट। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 2, अपने आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए। उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। तो आइए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। क, पत्ती की लंबाई लगभग। नीम, तो नीम के पत्तियों की औसत लंबाई होती है 3 से 8 सेंटीमीटर और आम के पत्तियों की औसत लंबाई होती है 15 से 35 सेंटीमीटर। ख, किस पेड़ का फल खाया जाता है, तो इसका उत्तर है आम के पेड़ का फल खाया जाता है। ग, किस पेड़ के अवयवों को सामान्यतः औषधि के रूप में उपयोग करते हैं और कैसे। तो आइए उत्तर जानते हैं। नीम के पेड़ के अवयवों को सामान्यतः औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। घ, नीम के पेड़ के क्या क्या उपयोग हैं, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। नीम की छाल का लेप घावों और चर्म रोगों के इलाज में मदद करता है। नीम की पत्तियों को उबालकर पीने से पेट से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। नीम की पत्तियों को खाने से त्वचा में निखार आता है। अंगो, आम के पेड़ का क्या उपयोग है, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। आम के पेड़ से हमें फल, जलावन, इमारती लकड़ी इत्यादि की प्राप्ति होती है। आम के कच्चे फल और पत्तों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 3, मरुस्थलीय पौधों की एक सूची बनाइए। तो आइए वैसे पौधों की सूची बनाएं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। वे हैं बबूल, कैक्टस, नागफनी, घृतकुमारी, तार, खजूर। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 4, किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होता है, बताइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। पौधे में पाचन तंत्र नहीं होता है जबकि जानवरों में पाचन तंत्र होता है। पौधे गतिशील नहीं होते हैं जबकि जानवर गतिशील होते हैं। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 5, किन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। उनमें किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो आइए पौधों के अंग, बनावट और रंग की तुलना करते हैं। दोनों पौधों की पत्तियों की बनावट अलग अलग थी जबकि रंग एक समान था। फल, दोनों पौधों में अलग अलग प्रकार के फल लगे थे, अलग अलग बनावट के फल लगे थे जबकि रंग भी भिन्न था। दोनों पौधों में अलग अलग बनावट के फूल लगे थे और रंग भी भिन्न था। दोनों पौधों की जड़ की बनावट एक समान थी और रंग भी एक समान था। तने की मोटाई भिन्न थी जबकि रंग एक समान था। तने का रंग एक समान था। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 6, 2 अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों से हर्बेरियम तैयार कीजिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो यह गतिविधि कक्षा कक्ष में आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए अगली गतिविधि देखें। गतिविधि 7,
निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है? सही का निशान लगाइए। तो आइए विकल्पों को देखें। क, पानी व खनिज लवण का अवशोषण। ख, मिट्टी के कणों को जोड़कर रखना। ग, भोजन का निर्माण करना। घ, पौधे को जमीन के साथ जोड़कर रखना। तो निम्न में से भोजन का निर्माण करना जड़ों का काम नहीं है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 8, गुलाब, उड़हुल तथा सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर है, बताइए। तो आइए अंतर जानते हैं। गुलाब, पंखुड़ियों की संख्या। तो गुलाब में पंखुड़ियों की संख्या होती है तकरीबन 20 से 30। गुलाब के पंखुड़ियों का रंग होता है लाल, सफ़ेद, पीला, नारंगी या गुलाबी। गुलाब की सुगंध है मीठी खुशबू शहद की तरह। गुलाब का आकार है गोलाकार। उड़हुल, उड़हुल में पंखुड़ियों की संख्या होती है 5 या अधिक। उड़हुल के पंखुड़ियों का रंग होता है लाल, पीला या सफ़ेद। उड़हुल का फूल सुगंधहीन होता है और उड़हुल के फूल का आकार घंटी की तरह होता है। सदाबहार, सदाबहार के फूल में पंखुड़ियों की संख्या होती है 5। सदाबहार के पंखुड़ियों का रंग होता है लाल, गुलाबी, जामुनी। सदाबहार सुगंधहीन फूल है और सदाबहार के फूल का आकार है वृत्ताकार। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 9, अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो क्या होगा, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो कुछ पौधों की प्रजातियों की आबादी अनियंत्रित हो जाएगी। इससे अन्य प्रजातियों के पौधों का विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर शाकाहारी जानवर लुप्त हो गए तो मांसाहारी जानवर भूख से मर जाएंगे। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 10, अपने आसपास के किसी एक पेड़ के बारे में लिखिए। तो वे पेड़ हो सकते हैं नीम, आम या पीपल। तो आइए नीम के पेड़ के बारे में लिखते हैं। नीम भारत में उगने वाला एक औषधीय वृक्ष है। यह 50 फीट तक लंबा हो सकता है। नीम के पेड़ का जीवन काल बहुत लंबा होता है। यह पेड़ बहुत तेजी से वृद्धि करता है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। ये हर जगह देखने को मिलते हैं। नीम में छोटे छोटे फूल लगते हैं जो सुगंधित होते हैं। नीम के पेड़ में छोटे छोटे फल भी लगते हैं जिन्हें निम्बोली कहते हैं। नीम के पेड़ के सभी हिस्सों का उपयोग पारंपरिक रूप से सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोगों और दंत विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। नीम की पत्तियों का उपयोग सांस संबंधी समस्याओं, डायबिटीज, मलेरिया, पेट के लिए, घाव के लिए और बालों के लिए किया जाता है। नीम की पत्तियों को उबालकर पीने से त्वचा में निखार आता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसकी दातुन करने से मसूरों के सूजन से आराम मिलता है। नीम का इस्तेमाल कीटनाशक और कृषि रसायनों के लिए भी किया जाता है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की कार्यपुस्तिका का यह पाठ हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।